आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 मार्केटिंग मिस्टेक की जो कि हम लोग करते हैं अपनी क्लाउड किचन की मार्केटिंग के दौरान। यहाँ पे मैंने 3 रीजंस लिखे पड़े हैं। इन 3 रीजंस के पीछे भी हमारी साइकोलॉजी होती है, ठीक है, एक कस्टमर की साइकोलॉजी होती है, वो भी हमको समझना ज़रूरी है अगर हम लोग एक क्लाउड किचन रन कर रहे हैं या हम लोग अपने क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं। आप देखेंगे अगर आप क्लाउड किचन खोलना चाह रहे हैं तो, और मेरे चैनल को भी लगभग अगर आप फॉलो कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, या मेरे ही टाइप के चैनल को आप फॉलो कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि मैक्सिमम जितने भी खुले थे, आप कमेंट जाके चेक कीजिएगा, ठीक है ना, वो आधे से ज़्यादा बंद हो चुके हैं। वो आधे से ज़्यादा बंद इसलिए ही हो चुके हैं कि हम लोग प्रोवोक हो जाते हैं कि भाई ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है और इसको मैं कर लूँगा या कर लूँगी तो ईज़िली मैं पैसे अर्न कर सकती हूँ या मेरा बिज़नेस अच्छा चल सकता है। बट ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि क्लाउड किचन के अंदर जो भी कस्टमर आपके पास आने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे? स्विगी के प्लेटफॉर्म से आएंगे, जोमेटो के प्लेटफॉर्म से आएंगे, ठीक है, आपकी वेबसाइट के थ्रू आएंगे, ठीक है, या फिर अगर आप इन सब पे ऐड रन करोगे तब वो आपके पास आएंगे। आपके पास और कोई ज़रिया नहीं है उनको अपने पास बुलाने का। फिज़िकल आउटलेट होता है, आप खोलते हो तो भैया कस्टमर आ ही जाता है, आपको देखता है कि भैया ये तो कुछ बेच रहा है, बेच रही है, तो मैं इसके पास आ जाऊँ। बट क्लाउड किचन में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड किचन को हम लोग अपने वर्चुअल किचन भी कहते हैं, गोस्ट किचन भी कहते हैं, या आप बोल सकते हैं एक ऐसा छोटा सा फूड बिजनेस जो कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया गया हो और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो इंटरनेट पे, डिजिटली वो लोगों पे डिपेंडेंट हो अपने ऑर्डर्स के लिए। तो ये इसकी एक परिभाषा हो गई। तो 3 रीज़न्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं बाकायदा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग क्लाउड किचन अपने स्टार्ट करें, हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको कि हम लोग क्लाउड किचन लॉटरी कोर्स कहते हैं। ये हमारा वीडियो बेस्ड प्रोग्राम होता है जिसमें कि आप ये सारी की सारी चीज़ें ईजिली सीख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप जाके इनरोल कर सकते हो। और मिनिमम प्राइस रखा गया है 299 ताकि आप लोग पहले समझो, समझने के बाद अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करो। सबसे पहला यहाँ पे जो रीज़न है वो है रनिंग एड्स। मुझे लगता है कि भाई मैंने ऐड रन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जोमेटो पे हो गया, स्विगी पे हो गया, अपनी वेबसाइट पे मैं ऐड रन करने लग जाती हूँ, ठीक है, या अपनी वेबसाइट का ऐड हम लोग रन करने लग जाते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बट आप देखेंगे हम लोग इंडियन कम्युनिटी के अंदर पैदा हुए हैं और हम लोग कभी भी स्ट्रेंजर से सामान नहीं खरीदते, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ उनसे ही खरीदना पसंद करते हैं या उनसे ही चीज़ें लेते हैं जिनको कि हम लोग जानते हैं। स्ट्रेंजर्स के पास हम लोग बहुत कम जाते हैं। वहीं जब अचानक आप लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट की बौछार कर देते हो चारों तरफ, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट चाहे आपकी वीडियो के थ्रू हो सकती है, चाहे आपके किसी पोस्ट के थ्रू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको लगता है कि भी मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारे आपके पास ऑर्डर्स आ जाने चाहिए, स्विगी जोमेटो या कहीं की भी आप ले लीजिए। बट ऐसा होता नहीं है, आपके पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कस्टमर के दिमाग में यही चलता है कि भैया ये स्ट्रेंजर है, मैं स्ट्रेंजर से चीज़ें नहीं लूँगा। वहीं अगर आप देखोगे कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो पर मिनिमम बजट के साथ कर रहे हो और करते ही जा रहे हो, ठीक है, और जब आप करते ही जाओगे कम कम बजट्स के साथ, तो जो कस्टमर है वो आप पे विश्वास करेगा, ठीक है ना, उसको लगेगा कि भाई हाँ मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये नहीं हो कि आपने 1 महीने में तो आपने दबा के एडवर्टाइजमेंट चला दी और दूसरे महीने में आपके पास बजट ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट चलाने का। एक यहाँ पे मैं अपना भी एग्जांपल लूँगा। जैसे जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था अपना चैनल, हम लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करी, ठीक है, तो लोग उस समय आप पे यकीन नहीं करते हैं। बट अब अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, अगर आप डिजिटल शेफ हब या शेफ़ धीरज भंडारी भी ढूंढोगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी हमारे बारे में कि आपको वहाँ पे यकीन करना पड़ता है कि हाँ ये बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छे ढंग से कर रहे हैं और ये ट्रस्टवर्दी है। तो सेम आपको भी यही समझना है जब आप अपना रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहे हो। जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाते हो या आप खुद चलाते हो या किसी एजेंसी के थ्रू चलवाते हो, तो वो आपको बोलते हैं आपको इतनी रीच मिल गई है, 10,000 लोगों ने आपको देख लिया है, इतने क्लिक्स हुए हैं, ये सीपीसी चल रहा है, ठीक है ना। बट वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं होता। उस सेल्स में इसलिए ही कन्वर्ट नहीं होता है कि वो स्टार्टिंग होती है। आपको उसमें रेगुलरिटी रखनी है। धीरे धीरे देखिए, आप देखेंगे जैसे जैसे कस्टमर आपके साथ फ्रेंडली होता जाएगा, आपको रोज़ देखता जाएगा, तो वो आपसे सेल्स भी करेगा। और मैं जैसे कि मैंने बताया अभी हम लोग बहुत अच्छी सेल्स करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले हमसे कनेक्ट किया था। अब लोग अपने रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, क्लाउड किचन खोल रहे हैं। जिन्होंने कि कभी हमारे जो मेंटरशिप के प्रोग्राम्स लिए थे, अब वो हमारे
प्रॉपरली जो फिजिकल कंसल्टेंसी होती है वो ले रहे हैं। तो एक तरीके का ये आप बोल सकते हैं कि भाई एक सिस्टम ही है। पहले लोग आपको देखेंगे, हो सकता है कि आपके ऊपर विश्वास ना करें, पर जो आपकी काम की लगन देखेंगे या देखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, तो वो आपको काम देंगे। तो रनिंग एड्स हमारा पहला यहाँ पे जो मिस्टेक्स थी वो थी, और जो नहीं करनी चाहिए थी वो भी मैंने आपको बताई। दूसरा यहाँ पे है ऑफ़र्स। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कोई एक ऐसा ऑफ़र दे दूंगा कि भाई 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री, ये के साथ वो फ्री, वो के साथ वो फ्री, तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। पर अगर मैं बोलूँ कोई एक ब्रांड है, ठीक है, और आप ब्रांड बनना चाहते हो, तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। जो भी आप बोल सकते हो जो भी लोग ब्रांड बनना चाहते हैं वो ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते हैं ऑफ़र्स वाली हैं। हम लोग हमेशा ऑफ़र चला के रखते हैं, ये है वो है, ठीक है। इवन स्विगी जोमेटो वाले भी आप लोगों को जो उनके प्लेटफॉर्म होते हैं, भैया ऑफ़र्स चलाइए। ऑफ़र्स वो इसलिए चलाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करोगे, एक तो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हो, दूसरा आप ऑफ़र दे रहे हो, कस्टमर आ रहे हैं, पर एज अ ब्रांड आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ऑफ़र चलाने के बाद भी अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आपको ऑफ़र नहीं चलाने चाहिए, आपको कुछ और स्ट्रेटेजी को वहाँ पे अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे रिजेक्शंस, कि भाई अगर मेरे से किसी ने अप्रोच किया, ठीक है, कोई मेरे क्लाउड किचन पे आया या किसी ने मेरे को मेरी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर किया या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट किया और उसने मुझसे सामान ले लिया, ठीक है, या आपने 20,000 रुपये की एडवर्टाइजमेंट कर ली बट आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं आया या बहुत कम आए, तो जिन भी लोगों ने आपके पास क्लिक किया था, आपको लगता है कि भाई ये एक तरीके से मेरी इंसल्ट हो रही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। एक लेडी थी, उन्होंने गुड़गांव में अपना कोई आउटलेट खोला, क्लाउड किचन प्लस फिजिकल था। वो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करती थी, तो वहाँ पे कल्चर नहीं होता है कि भाई आप किसी को कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने एक छोटा सा चाट का सेटअप खोला था, तो और जो भी कस्टमर आए वो 20, 25, 50, 60 रुपये के होंगे। चाट वगैरह इतनी की मिलती है हमारे दिल्ली गुड़गांव में। तो उनको कई लोगों ने बोल दिया कि आपकी इधर ये गंदगी है, ये साफ़ नहीं है, तो उनको वहाँ पे इंसल्ट फील हुई। उनको लगा कि यार ये मैं तो ऑनर हूँ, मुझे ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक तरीके से रिजेक्शन होता है जो कि हमारे दिल को चुभ जाता है। पर्सनली हम लोगों को ये चीज़ें एक तरीके से आप बोल सकते हैं हर्ट करती हैं, और हमको लगता है यार वो चीज़ अच्छी थी जो मैं पहले कर रहा। बट आपको सेल्स में ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, आपकी इंसल्ट होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा या आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ये कॉमन होता है। 1000 लोग आपके पास आएंगे, 1000 में से सिर्फ हो सकता है कि 10-20 लोग आपके प्रोडक्ट लें, और ये कॉमन है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग से निकाल देना है कि भैया रिजेक्शन का मतलब इंसल्ट होता है या इंसल्ट का मतलब रिजेक्शन होता है। तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रनिंग ऐड हो गया, ऑफ़र हो गया, रिजेक्शंस हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, तो आप अपने क्लाउड किचन के बिज़नेस को या कोई भी और फूड बिज़नेस है उसे अच्छे से रन कर पाओगे। बाकी जो मेरे क्लाउड किचन के जो लॉटरी प्रोग्राम है, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें अपना कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई हम लोग फिजिकल कंसल्टेंसी या मेरी टीम प्रॉपरली आके वो सारी की सारी चीज़ें करे, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।